कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े और घने जंगल से। जरा सोचिए, बिल्कुल शांत हरा भरा जंगल जहां चारों तरफ बस चिड़ियों के चहचहाने की मीठी मीठी आवाजें गूंज रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही था वो जंगल। लेकिन एक दिन इस शांत जंगल में एक नया जानवर आ पहुंचा। और पता है वो कौन था? वो था एक गधा, जिसका नाम था गधा प्रसाद। अब ये गधा प्रसाद ना असल में बहुत ही ज्यादा आलसी था। उसे अपने पुराने मालिक के दिन रात की डांट फटकार, बोझा ढोना और वही रूखा सूखा घास फूस खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस उसी काम से अपनी जान छुड़ाकर वो भागते भागते इस अनजान जंगल में आ गया था। उसे लगा कि भाई यहाँ तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस जिंदगी भर आराम ही आराम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कहानी के इस पहले भाग में यानी जंगल का नया मेहमान आने के बाद क्या होता है। अब गधा प्रसाद इस नए जंगल में मजे तो बहुत कर रहा था, लेकिन अचानक उसका सामना सीधा जंगल के राजा से हो गया। एक बहुत ही विशाल और खूंखार शेर। ये देखकर तो गधे की मानो जान ही सूख गई। उसे लगा बस आज तो काम तमाम, आज तो ये शेर मुझे पक्का खा जाएगा। लेकिन तभी अपनी जान बचाने के लिए उस गधे ने एक बहुत ही चालाकी भरा नाटक शुरू किया। उसने एकदम मीठी और मक्खन लगाने वाली आवाज में शेर से कहा, हे महाराज, मैं तो एक देवदूत हूं जो सीधा स्वर्ग से आपका सलाहकार बनने की इच्छा लेकर आया है। उसने शेर की झूठी तारीफों के ऐसे पुल बांधे कि क्या बताएं। कहने लगा कि शेर महाराज तो बहुत महान हैं, बहुत दयालु हैं और इसी वजह से देवलोक से उसे खास तौर पर शेर की मदद के लिए भेजा गया है। आइए कहानी के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, गधे की मीठी बातें। अब सोचिए, गधे की वो इतनी मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर शेर का क्या हाल हुआ होगा। शेर का दिल तो एकदम पिघल गया। उसे लगा कि वाह, मेरी महानता के चर्चे तो स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। और फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे उस शक्तिशाली लेकिन बहुत ही भोले शेर ने गधे को अपना दाहिना हाथ यानी अपना सबसे मुख्य मंत्री और सलाहकार बना लिया। गधे ने भी बड़ी चतुराई से कह दिया कि जब भी शेर पर कोई मुसीबत आएगी वो उसे जादुई तरीके से बचा लेगा। लेकिन जंगल में हर कोई शेर की तरह भोला तो था नहीं। वहां एक बहुत ही चतुर और पुरानी सलाहकार लोमड़ी भी थी। उसने शेर को अकेले में बहुत समझाने की कोशिश की। उसने साफ साफ शब्दों में कहा, महाराज, किसी भी अनजान पर इस तरह आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लोमड़ी को गधे की बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। लेकिन शेर, वो तो गधे की तारीफों के जादू में ऐसा फंसा था कि उसने लोमड़ी की एक न सुनी। और फिर आता है हमारा तीसरा भाग, शेर का शाकाहारी भोजन। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन शेर ने सोचा कि चलो गधे को अपने साथ शिकार पर ले चलता हूं। शेर चाहता था कि वो गधे को अपनी असली ताकत दिखाए, लेकिन उस दिन किस्मत ही खराब थी। पूरे जंगल में उन्हें एक भी शिकार नहीं मिला। अब गधा अंदर ही अंदर थर-थर कांपने लगा कि अगर शेर को भूख लगी तो वो कहीं उसी को न खा जाए। शिकार ना मिलने पर गधे का चालाक दिमाग फिर चला। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक और झूठी कहानी घड़ ली। उसने बड़ी ही मासूमियत का नाटक करते हुए शेर से कहा, महाराज, अब आपके नसीब में मांस नहीं बल्कि ताजे फल और सब्जियां लिखी हैं। जरा सोचिए, उसने शेर को यह कहकर बेवकूफ बना दिया कि फल और सब्जियां खाने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, उसका रंग निखर जाएगा और तो और वो हमेशा जवान दिखेगा। और वो भोला शेर अपनी सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में इस बेवकूफ़ी भरी बात में भी आ गया। और फिर देखिए समय कैसे बीता। पहले दिन शेर ने बड़े ही चाव से फल खाए, हालांकि उसे उनका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन तीसरे दिन तक आते आते मांस न मिलने और सिर्फ ये घास फूस खाने की वजह से वो ताकतवर शेर अंदर से एकदम कमजोर और बहुत उदास महसूस करने लगा। और फिर आता है पांचवा दिन, जब कहानी में एक नए और खूंखार किरदार की एंट्री होती है, एक भालू। जी हाँ, एक तरफ शेर लगातार अपनी ताकत खो रहा था और दूसरी तरफ वो दुष्ट गधा अपने मजे लूट रहा था। अब चलते हैं भाग 4 की ओर, लोमड़ी की विदाई। गधा अब पूरे जंगल में शेर के नाम का जमकर गलत फायदा उठाने लगा था। शेर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और ये गधा बाकी जानवरों को डरा धमकाकर उनसे ढेरों ताजे फल मुफ्त में वसूल करता। ये सब अन्याय देखकर चतुर लोमड़ी से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत की और सीधे शेर से गधे की शिकायत कर दी। लेकिन गधा तो गधा था, बहुत चालाक। उसने उल्टे लोमड़ी को ही फंसा दिया। उसने शेर के कान भर दिए कि महाराज, ये लोमड़ी आपको कमजोर करके खुद राजा बनना चाहती है, इसीलिए ये आपको जादुई फल खाने से मना कर रही है। और शेर ने एक बार फिर बिना सोचे समझे गधे की झूठी बातों पर यकीन कर लिया। उसने अपनी सबसे पुरानी, सबसे वफादार दोस्त लोमड़ी को बेइज्जत करके जंगल से बाहर निकाल दिया।
और अब शुरू होता है भाग 5, गद्दार गधे का रहस्य। बेचारी लोमड़ी जंगल से निकाले जाने के बाद कई दिनों तक भूखी प्यासी यहां-वहां भटकती रही। फिर एक दिन उस उदास लोमड़ी के सामने अचानक एक बहुत बड़ा और विशाल भालू आ खड़ा हुआ। पता है वो भालू क्या कर रहा था? वो जंगल में अपने एक खोए हुए गधे को ढूंढ रहा था, जिसे उसने कुछ दिन पहले एक बहुत ही खास काम सौंपकर इसी जंगल में भेजा था। ये सुनते ही लोमड़ी तो हैरान रह गई। वो सोचने लगी, अरे गधे ने तो देवलोक की बात की थी और यहां तो कोई अलग ही देवता खड़ा है। लोमड़ी तुरंत समझ गई कि जो गधा खुद को स्वर्ग का दूत बताता फिरता था, वो तो असल में इस खूंखार भालू का एक मामूली सा नौकर है। लोमड़ी ने तुरंत अपनी चतुराई दिखाई और भालू से कहा कि चलिए मैं आपको आपके गधे के पास ले चलती हूं, ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके। असल में ना, भालू और गधे की एक बहुत ही भयानक और खतरनाक योजना थी। उनकी इस दुष्ट योजना को हम 3 बहुत ही आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला कदम, शेर का भरोसा जीतो और उसका मुख्य सलाहकार बन जाओ। दूसरा कदम, उसे सिर्फ फल सब्जियां खिलाकर शारीरिक रूप से पूरी तरह कमजोर कर दो। और तीसरा कदम, जब शेर एकदम लाचार हो जाए, तब भालू और गधा मिलकर उस पर हमला करें और पूरे जंगल पर अपना राज चलाएं। बाप रे, गधा कोई स्वर्ग का दूत नहीं था, बल्कि भालू का भेजा हुआ एक बहुत ही खतरनाक जासूस था। लेकिन बुराई कब तक छिप सकती है? आइए देखते हैं भाग 6, सच्ची दोस्ती की जीत। कहते हैं ना, जब तक सच्चे और वफादार दोस्त हमारे साथ हैं, तब तक बुराई कभी नहीं जीत सकती। लोमड़ी ने बहुत ही चालाकी से गधे को बात करने के बहाने भालू के पास भेजा और छुपके से उस कमजोर हो चुके शेर को भी उसी जगह ले आई। शेर चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिप लिया और उसने अपने ही कानों से भालू और गधे की वो सारी खतरनाक योजनाएं सुन ली। उसे एक ही झटके में समझ आ गया कि जिसे वो अपना देवदूत समझ रहा था, वो असल में उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या शेर की जान बच पाएगी? क्योंकि शेर तो फल खा खाकर बहुत कमजोर हो चुका है और सामने एक चालाक गधा और एक बहुत ही ताकतवर खूंखार भालू खड़े हैं। कहानी तो अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गई है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। जैसे ही शेर को अपनी मूर्खता और उस गद्दार गधे के धोखे का एहसास हुआ, ना जाने कहां से उसके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा और बहुत तेज गुस्सा आ गया। शेर ने अपनी बची खुची पूरी ताकत जुटाई, एक बहुत ही जोरदार दहाड़ लगाई और उन दोनों धोखेबाजों पर पूरी ताकत से टूट पड़ा। भालू और गधा इतने ज्यादा डर गए कि अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे भागे कि फिर कभी उस जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। और इस तरह हमारे शेर ने बहादुरी से अपने जंगल को बचा लिया। तो कहानी का अंत बहुत ही अच्छा और सुखद रहा। शेर ने अपनी पुरानी और वफादार दोस्त लोमड़ी के पास जाकर उससे दिल से माफी मांगी। उसने खुले दिल से ये बात मानी कि लोमड़ी ही असल में उसकी सबसे सच्चे और बुद्धिमान सलाहकार है। शेर ने जंगल में फिर से पहले जैसी शांति कायम की और उस चतुर लोमड़ी को अपने जंगल का मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरह एक सच्ची दोस्ती और सही समझ ने इतने बड़े खतरे को हमेशा के लिए टाल दिया।